प्रणाम भारत। मैं मनोज यादव आप सभी भारतवासियों को प्रणाम करता हूं और अपनी पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। आज रेडी लिखिएगा। फंक्शनल आइसोमर लिखिएगा। रेडी। फंक्शनल आइसोमर। तो ये जो आइसोमर लिखा है ना, तो आप जानते हो कि आइसोमर क्या होता है? सेम। आइसोमर क्या होता है आपका? सेम। और मर मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक साथ जब पढ़ते हैं उसी को, आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और बस इसमें लगा हुआ है क्या दोस्त? फंक्शनल। फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप, या दो टर्म यूज किया जाएगा। एक जो फंक्शनल है, इसके दो टर्म यहां पे यूज किए जाएंगे। एक तो लिया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा लिया जाएगा इसमें फंक्शनल ग्रुप। पहला हम लोग कहते हैं भैया इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा कहते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप लिखिएगा टू या मोर देन टू कंपाउंड। टू दिख रहा है, टू आर मोर देन टू कंपाउंड two compounds having same molecular formula, but different chemical property, different chemical property, या उसी को कहते हैं भैया different functional group। different functional group। भैया आपने जो लिखा वो क्या लिखा भाई? टू या मोर देन टू कंपाउंड, टू या मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula but different property। two या more than two compound having same molecular formula but different property। अब ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसके कंडीशन देखे जाएंगे। जैसे उसके कंडीशन क्या है भैया? हमने कह दिया डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी भाई? तो पहला कहा जाएगा सर जी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर दूसरा कहा जाएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होना चाहिए। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर पहली प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखा जाएगा
कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप देखोगे सर जी, या तो पहले केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस देख लीजिए, या फिर आप फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट देख लीजिए। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसी फार्मूले से दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कुछ ऐसे भी फार्मूले मिलेंगे या ऐसे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे जिसका फार्मूला एक ही होगा, लेकिन उसी फार्मूले से दो दो फंक्शनल ग्रुप या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे या दो से ज्यादा होता है। अब हम ये देखते हैं कि भाई दो कौन से हैं या फिर दो से ज्यादा कहां पे मिलेगा। तो पहले कुछ रिलेशन लिखते हैं भाई कि किस कौन से फंक्शनल ग्रुप का कौन सा फंक्शनल ग्रुप कोरिलेट करेगा। तो ये भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई कि अगर ये होगा तो इसका ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं सुबह होगा तो शाम होगा, दिन होगा तो रात होगी, हस्बैंड है तो वाइफ हो, ठीक है। उसी तरह से मेरे भाई अगर कोई भाई है तो बहन होगी। आ जाओ, पहला लिखेंगे कोरिलेशन, हम देखेंगे पहला वाला किसके किसके बीच में देखोगे आप। यदि कहीं भी आपको क्या दिख रहा हो दोस्त, यदि कहीं भी आपको क्या दिख रहा हो भैया, एल्कोहल, कहीं भी क्या दिख रहा हो एल्कोहल, तो उस एल्कोहल का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा भाई, ईथर के साथ। यदि कहीं भी आपको एल्कोहल दिख रहा हो तो उसका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ईथर के साथ होगा। यदि वो एल्कोहल है तो उसका रिलेशन ईथर के साथ होगा। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट होता है थायो एल्कोहल। यदि मान लो भैया थायो एल्कोहल होगा तो उसके लिए यहाँ पे थायो ईथर होगा। थर्ड मान लो भैया यदि कहीं पे एल्डिहाइड हो तो उसका आइसोमर जो होगा वो कीटोन होगा। यदि आपको कहीं दिख रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका जो होगा वो दूसरा एस्टर। यदि साइनाइड है हो जाएगा आइसोसाइनाइड। साइनाइड है तो उसका क्या हो जाएगा भाई, आइसोसाइनाइड। यदि मान लो मेरे भाई एल्कोहल हो गया, पहला एल्कोहल है कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड आइसोसाइनाइड। और रिलेशन एक दो रिलेशन देख लो, यदि कहीं पे नाइट्रो कंपाउंड हो तो उसका हो जाएगा नाइट्रो नाइट्राइट। पर ये नहीं पूछता है दूसरे फॉर्मूले की क्या, लगभग इतने आपके जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एल्कोहल, ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। उसके बाद जो दोस्त आते हैं आपने सुना होगा अमीन का नाम, अमीन। फिर आपने सुना होगा अमाइड। एक और आपने सुना होगा कभी यदि कहीं भी अल्काइन
डाई हो या फिर रिंग हो और ओपन रिंग चेन हो, ओपन चेन हो, तो भी किस में आ जाएंगे? फंक्शनल में। या फिर और अगर देखना चाहते हो, मान लो आप कहना चले एक दो और बता दो कम से कम, तो एक और देख लो, कहीं पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, अब आप कहोगे कैसा होगा? तो ये होगा कि जो डबल बॉन्ड होता है, हो सकता है वो कार्बन कार्बन के बीच में हो और कुछ माइग्रेशन कर दिया जाए तो वही डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, या वो डिफरेंट एटम के हो, या आप लिख सकते हो सबसे अच्छा यहाँ पे उसको बोलते हैं टाटोमर। अच्छा कोई आगे पूछ रहा है, ये मान की दवा यहाँ पे क्या रहने दो, आएगा तब बताएंगे, ये नहीं लिख लो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे सर यहां तो लिखेगा डिफरेंट, तो यहां मिटा देते। चलो, तो लगभग इतने रिलेशन में से जो है ये आपको कभी किसी काम का नहीं होता फिर भी बताएंगे। चलो अब इसमें जो स्टार्ट करेंगे हम तो है ना, वो एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। यदि एल्कोहल है और ईथर है, ठीक है, एल्कोहल और ईथर, थोड़ी एनर्जी भी तो लेनी पड़ेगी ना दोस्त। क्योंकि क्या होता है कि अब आउट ऑफ इंडिया जो यही सब एनर्जी के लिए लेना होता है। तो अब हमने कहा सर एल्कोहल और ईथर, तो थोड़े बहुत हम प्रॉपर्टी आपको एल्कोहल और ईथर का डिफरेंस बताते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। थोड़े से आपको डिफरेंस बताते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। अब मान लो हमने पहला जो हेडिंग ले लिया मेरे भाई, वो किसका ले लिया दोस्त? एल्कोहल का, और उसके साथ में किसको ले लिया भैया? ईथर का। तो एल्कोहल का पहचान देखो क्या होता है, ROH, और ईथर होता है RO। वो क्लासिफिकेशन ईथर का बाद में पढ़ेंगे कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारा ईथर है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, अब ये उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा ईथर है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। देखो एक तो सबसे अच्छा डिफरेंस ये होता है कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उस केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में जाकर हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि आप एनसीईआरटी का नाम सुने होंगे तो एनसीईआरटी के लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहां देखो क्या कहा जाएगा कि सर एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, ये एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, और ईथर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। जो एल्कोहल है वो एसिडिक होता है, जब ईथर में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अब ये आप सोचो कि अगर वो एसिडिक है तो क्या प्रॉफिट है उससे? उससे प्रॉफिट ये है अगर कहीं भी आपको क्या मिल जाए दोस्त, एल्कोहल, तो उस एल्कोहल को यदि वाटर में मिला दिया जाए तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। यदि एल्कोहल को वाटर में मिला दिया जाए तो डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो एल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल आर डिजॉल्व इन वाटर। इसलिए आपने सुना होगा
कि जब पैक बनाते हैं तो पैक बनाते समय बार बार मिक्स नहीं किया जाता। जब कोई पैक बनाया जाता है तो पैक बनाते समय बार बार मिक्स नहीं किया जाता। तो जो एल्कोहल है और ईथर है, तो ये हो गया कि सर ये एसिडिक होगा, ये वाटर में डिजॉल्व होगा और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। अब इससे प्रॉफिट क्या है, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो एल्कोहल है और ईथर में एक डिफरेंस जो मिल रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है तो उस डिफरेंस से क्या होगा, यदि डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है तो उस डिफरेंस से क्या होगा फिर। देखो भाई, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आप कहोगे क्यों ज्यादा है भाई वो अल्कोहल, सर जी वो वाटर में डिजॉल्व है, ईथर डिजॉल्व नहीं है। सेकेंड अगर कंडीशन पूछा जाए वोलाटाइल नेचर, विच वन इज द मोर वोलाटाइल, जो अल्कोहल होगा वो वाटर के साथ फ्रेंडशिप किया होगा, रिलेशन में होगा, जब ईथर किसी रिलेशन में नहीं है। जब कहा जाएगा चलो, कोई बुला भाई चलो, ईथर कहेगा चलो, अल्कोहल कहेगा 2 मिनट, ईथर कहेगा चलो, लेकिन अल्कोहल कहेगा सर जी थोड़ा सा रुक जाओ यार। आपने देखा होगा जब कुछ मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अगर 2-3 लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं चल रहा है भैया, चलते हैं, एक लोग कहेंगे काम मरवा चल, ठीक है। तो सर जी जो है कौन होता है और ईथर है, दोनों का देखो केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्यों अलग है भैया, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए चल के आप पढ़ोगे आगे चल करके क्लीवेज ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, इसमें 2 टाइप आ जाएगा। एक देखो भैया आगे जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर तो उसमें मिलेगा एल्कोहल। एक क्लीवेज होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा और दूसरा क्लीवेज होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब ये क्लीवेज होगा ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी हेल्प करता है, और जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्लीवेज होता है यही अल्कोहल का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी हेल्प करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। खैर हम इतना यहां बताना चाहते थे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है या जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। चलिए आप थोड़ा कुछ अल्कोहल के एग्जांपल लेकर चलते हैं भाई। अब देखो अल्कोहल और ईथर के लिए मिनिमम जो कार्बन हो कितने होने चाहिए भाई, 2 कार्बन। अल्कोहल और ईथर के लिए जो मिनिमम कार्बन है वो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2। मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2। कैसे देखो, ये अल्कोहल बन गया, तो ये देखो ईथर बन गया। तो एक आपका अल्कोहल बन गया और दूसरा ईथर बन गया, और इन दोनों में आप चेक करो नंबर ऑफ कार्बन, तो देख के बताओ कार्बन कितने हैं भैया, 2। यहां भी देखो 2, हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 1, 3 2 1, 3 3 6। ऑक्सीजन देखो 1, ऑक्सीजन 1। इसको क्या बोलते हैं भाई, C2H6O, C2H6O। अब क्या करना है इसमें देखो आप, अगर हम इससे अगर पूछा जाए कहेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जब इधर हम जाएंगे
इधर में मिलेगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देख लो कि आपको सेम मार्केट फॉर्मूला है, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप यहाँ पे देखिए अलग अलग मिल गए ना। जब अलग अलग फंक्शन ग्रुप है तो इस टाइप के आइसोमर को क्या बोला जाएगा भाई? फंक्शनल आइसोमर। इस टाइप के आइसोमर को क्या बोला जाएगा भाई? फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेंगे दोस्त? फंक्शनल आइसोमर। अब हमें रुको हल थोड़ा और कार्बन पे चलते हैं भैया। अब इसी में अगर आप थायो अल्कोहल या थायो ईथर का नाम लीजिएगा, जहां पे O लिखा है वहीं पे आपका O की जगह S हो जाएगा। जब O होगा तो अल्कोहल बोला जाएगा, और जब सल्फर बना दीजिएगा सच वही थायो ईथर हो जाएगा। आपने देखा होगा फोन हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर, सब में हैज बना होता है। तो हैज बना करने कह दिया वो होगा तो अल्कोहल मान लेंगे, और यस होगा तो थायो अल्कोहल हो जाएगा। तो हमने वो जो देखा है और ईथर देखा, वो जो मिनिमम हमने कार्बन लिया वो कार्बन हमने कितने लिए भैया? जो कार्बन हमने लिया है, जो मिनिमम कार्बन लिया है वो कार्बन कितने सर जी? 2। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। एक बात समझना मेरे भाई, जिस तरह से चेन आइसोमर में कार्बन होते सेम वैसे यहां भी चलेगा ना। चलो देखो, अब अगर हम मान लो 2 से अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? C3H8O। तो सावन के मुझको बुलाया। अब देखो भैया कि अगर हमने एग्जांपल ले लिया C3H8O, यानी कार्बन हमने कितना लिया मेरे भाई? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन कितना है? 1। थोड़ा हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसमें DU या DBE या DOU, या इसी को एक और नाम दे देते हैं IDH। या तो देखो DU सिंपल बोल दीजिए। DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। अगला देखो, इसका मीनिंग है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। IDX, X का मतलब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये जो कंपाउंड है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे या फंक्शनल ग्रुप बनाने की कोशिश किया जाएगा तो ये देखा जाएगा पहले सबसे पहले कि किस टाइप का उसमें बॉन्ड बन रहा है। सबसे पहले ये देखा जाएगा उसमें कि किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। सबसे पहले ये देखा जाएगा उसमें भाई किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, समझना। अगर ये वैल्यू 0 आ गई यानी सब सिंगल बॉन्ड है। अगर ये वैल्यू 1 आगे निकाल लेंगे, 1 आ गई, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 2 आ गई, 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 रिंग या एक डबल बॉन्ड एक रिंग। अगर ये वैल्यू 3 आ गई तो 3 डबल बॉन्ड
या फिर 3 रिंग, या फिर 1 रिंग 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 डबल बॉन्ड 2 रिंग, ऐसे अपना कोरिलेशन निकालेंगे। अब निकालेंगे तो जो फार्मूले क्या होते हैं भाई, C+1 माइनस x प्लस x माइनस O प्लस डिवाइड बाई 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये सब क्या लिख रहे हो, हमने तो ऐसा देखा नहीं था। अगर देखा भी होगा तो समझा नहीं गया है तो है क्या, अगर देखा भी तो था तो समझा नहीं था कि है तो क्या है, सब बताते मेरे भाई। थोड़ा सा मुझे जगह दे दो यार, अगर आप ही नहीं जगह दोगे तो हम क्या करेंगे बताओ। चलो अब सबका यहां मीनिंग देख लो, ये जो C+1, C का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। C का क्या मतलब है भाई, नंबर ऑफ कार्बन। H, H का मीनिंग हो गया दोस्त नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X, X मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। N नंबर ऑफ नाइट्रोजन। O नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है दोस्त, C का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, H हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन, O हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे अगर हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं, इसको पहले समझते हैं। पहला लगा तो लिखा है भैया, पहला वाला देखो लिखा है C+1। अब वहां लिखा है C क्या है भाई, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो कितने हैं भाई, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्लस ये फार्मूला में है ना 1, ये फार्मूला में 1 है, लिखेंगे 2 + 1 ब्रैकेट 1 माइनस। अब यहां लिखा है H, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 6 माइनस सॉरी प्लस X, X का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में किसको मानते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पे फिर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन जितना है उतना 0 जोड़ देंगे। तो किसी भी एडिशन में चाहे 0 जितना भी जोड़ दीजिएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखना मेरे भाई कि जब हम डीयू निकालेंगे या डबल बॉन्ड निकालना हो, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसी को ऑक्सीजन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इन सभी केसेस में ऑक्सीजन को से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई और डिवाइड बाई देखो जब जोड़ोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस 6/2 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, यानी डबल बॉन्ड आ गया 0। तो इस 0 का देखो मीनिंग ये होता है कि या तो आप कार्बन कार्बन ले लो या फिर कार्बन ऑक्सीजन ले लो, इन दोनों केस में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। चाहे आप कार्बन कार्बन का रिलेशन बना लो या कार्बन ऑक्सीजन का रिलेशन बना लो, इन दोनों केस में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो नोट कर लेना दोस्त, उसके बाद अगले वाले एग्जांपल को देख लो, उसी से और अच्छा हो जाएगा। भाई अगला कह रहा है कि C3H8O, देखो समझा कार्बन कितने हैं भाई इसमें 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 8 डिवाइड बाई 2, तो 3 + 1 4 माइनस 8/2 4 4 - 4 0, यानी जो du है वो 0 आ गया। 0 आने का सेंस हो गया कि जितने भी बॉन्ड है इसमें वो सभी के सभी बॉन्ड सिंगल है, वो जितने बॉन्ड है
वो सभी के सभी बॉन्ड सिंगल हैं। अब चाहे आप कार्बन कार्बन के बीच में बना लीजिए या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना लो। तो देखो भाई अभी हमारे पास है कितना, 3। ये 3 कार्बन है ना। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो ऑक्सीजन इसके सामने रख लो या चाहे तो इसके सामने। ठीक है। अब देखो ये पता है कि मेरे भाई अगर du की वैल्यू 0 आ गई तो जितने भी बॉन्ड होंगे सब सिंगल बॉन्ड बनेगा। जितना भी बॉन्ड बनाओगे वो सब बॉन्ड कैसा बनेगा भैया, सिंगल। ये देखो ऑक्सीजन बाई वैलेंट होता है, इसलिए आगे आगे लगा रहे हैं। देखो यानी या तो आप ये पहले कार्बन को H लगा दीजिए या उसको H को दूसरे कार्बन को लगा दीजिए। ये 2 पॉसिबिलिटी है इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 3 कार्बन लीजिएगा तो सर इसमें कितने अल्कोहल बनेंगे, 2 ही अल्कोहल बन सकते हैं। या तो पहले वाले को लगा दीजिए या फिर दूसरे को लगा दीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर यदि 3 कार्बन है तो अगर हम इसमें ईथर बनाना चाहे तो जब भी आप ईथर बनाना होगा कट कर दीजिएगा। कट करने का सेंस है कि 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन क्या रख दीजिए, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रख दीजिए। यानी कैसे, COC, देखो ऐसे। तो यदि 3 कार्बन है 2 अल्कोहल बनेगा और 1 ईथर बन जाएगा। यदि 3 कार्बन में जो देखा जाए तो टोटल कितने बनेंगे, फिलहाल 3, 2 तुम्हारा अल्कोहल बनेगा भैया, 1 आपका ईथर बनेगा। फिर आपसे पूछा गया कि जो अल्कोहल बन रहा है उसमें कौन सा आइसोमर है, चेयर है या पोजीशन। तो देखो यहां पर 3 कार्बन का और यहां पर 3 कार्बन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, यहां को H पहले कार्बन पे और यहां को H दूसरे कार्बन पे। ये हो जाएगा जो अल्कोहल होगा आपस में ये पोजीशन आइसोमर होगा। और ये पूछा गया है कि अल्कोहल और ईथर क्या है, ये आपस में Fi हो जाएगा। Fi का मतलब हो गया फंक्शनल आइसोमर। Fi का मतलब हो गया फंक्शनल आइसोमर। तो देखो भाई यहाँ पे फिर कि अगर अल्कोहल और ईथर पूछा जाए तो फंक्शनल हो जाएगा और सिर्फ अल्कोहल में यदि पूछा जाए तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पे है और ये 2 पे। अब थोड़े से कार्बन की संख्या बढ़ते हैं भाई। अगर लेते हैं C4 H10O तो इसमें कितना बनेगा और फिर कितने अल्कोहल बनेंगे, कितने ईथर बनेंगे। और ये टॉपिक आप देखो कि यदि C4H10O दिया है तो इसमें कितने अल्कोहल बनेंगे और कितने ईथर बनेंगे। ठीक है, तो वो देखो भाई इसमें क्या है, सेम वही तरीका। ये कितने कार्बन है भैया, 4। तो उस 4 कार्बन में यदि 4 कार्बन का अल्केन दे दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, यदि 4 कार्बन का अल्केन दे दिया जाए तो आपने सुना होगा पिछले क्लास में
यदि 4 कार्बन का चेन है, 2 चेन आइसोमर बनते हैं। देखो ये को तरीके से बताते हैं आपको। देखोगे आप तो 2 चेन आइसोमर बनते हैं। यदि 4 कार्बन एक 4 कार्बन का अल्केन बनेगा और एक 3 कार्बन का बनेगा और उसमें एक साइड ब्रांच हो जाएगी, ये 2 चेन बनते हैं। अब हमें ये सोचना है ये जो पहला वाला है इसमें कितने अल्कोहल पॉसिबल है और इसमें कितने अल्कोहल पॉसिबल है, और अल्कोहल का पहचान क्या बनी, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब या तो OH यहां कर सकते हो या फिर OH यहां लगा सकते हो। दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो आप अल्कोहल यहां लगा दीजिए पहले कार्बन पे, या फिर जो अल्कोहल है वो दूसरे कार्बन पे लगा दीजिए। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, देन 2 पॉसिबिलिटी, 1 is the 1 and this is the 2, only 2 पॉसिबिलिटी, केवल 2 पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी है भाई, चेक करो। तो इसमें भी जो पॉसिबिलिटी है वो भी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। यदि दोनों को मिला दें टोटल पॉसिबिलिटी देखा जाए, टोटल जो पॉसिबिलिटी है फिलहाल सिर्फ अल्कोहल की, वो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 4, टोटल 4। और यदि ईथर में देखा जाए, ईथर कितने पॉसिबल है, ईथर अभी सबको बनाते हैं दोहराइए मत। ईथर देखा जाए तो भाई ईथर में क्या होता है, कट मारना होता है। जहां देखा तो वहां कट मार दिया, जैसे कट मार दिया, ये इधर से प्लेट मार दिया, इधर से प्लेट मार दिया, ऐसे प्लेट मार दिया, इधर प्लेट मार दिया, कट मार दिया। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कट मार सकते, एक आप ये कट मार सकते, और एक इसमें कट मार सकते। ये जो ईथर है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। अगर जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएगा भैया, 7। देखिए इतने हमारे सॉल्व हो गए। अब देखिए हमने कहा कि सर आपको बताओ सर ये कैसे 4 बनेगा। देखिए एकदम आराम से देखते चले जाओ। देखो भैया ये OH 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 ये अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है। ये अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है कि कितने अल्कोहल बनेंगे भैया, 4। ईथर भी बना लेते वो भी देखो यही पे। तो ईथर में कितनी पॉसिबिलिटी है दोस्त, 3। अल्कोहल में कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। देखो एकदम आराम से देखो भैया, प्लेन से देखो यार। ये तो कंफर्म हो गया कि अगर अल्कोहल और ईथर होगा तो कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर। यदि अल्कोहल और ईथर है तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। और यदि हमने 4 कार्बन का अल्कोहल ले लिया तो उस 4 कार्बन के अल्कोहल में, उस 4 कार्बन के अल्कोहल में कितने अल्कोहल बनेंगे और कितने ईथर बनेंगे, उसमें कितने अल्कोहल बनेंगे और कितने उसमें ईथर बनेंगे। तो आपने कहा सर अगर 4 कार्बन है तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। यदि 4 कार्बन है तो क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी है। तो हमने देखा कि सर ये पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है भाई, देखो
या तो 4 कार्बन का जब ले लेंगे तो पहले कार्बन पे वो लगा सकते या फिर दूसरे पे लगा सकते। तो ये दो पॉसिबिलिटी तो ये है। अब अगर कोई कहे कि सर ये बताओ पहले ये बता दो सबसे पहले इन दोनों में कौन सा आइसोमर। मेरे भाई अगर पिछला क्लास आपने देखा चाहे नहीं देखा या उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं देखा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पैरेंट चेन 4 कार्बन, यहाँ पे पैरेंट चेन 4 कार्बन, यहाँ पहले अल्कोहल है, यहाँ दूसरे अल्कोहल। सर ये आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। इन दोनों को देखो ये भी आपस में पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। ये पहले अल्कोहल है, यहाँ दूसरे पर अल्कोहल है। दोनों में 3 कार्बन है, यहाँ पहले पे अल्कोहल है, यहाँ दूसरे पे अल्कोहल है, और कोई चेंजिंग नहीं है। फिर अभी मैटर नहीं खत्म हुआ। किसी ने कहा कि सर पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा पोजीशन, ये तीसरा और चौथा। लेकिन सर ये बताओ पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये क्या है? ये क्या है? ये तो आप भी बता सकते हो कि पहला वाला कौन है भाई? ये पहला वाला ये, और दूसरा वाला ये। अब देखो तो लिखा पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड। जो फर्स्ट है वो कितने कार्बन का? जो फर्स्ट है वो कितने कार्बन का? 4। जो थर्ड है वो कितने कार्बन का? 3। जो थर्ड है वो कितने कार्बन का? 3। किसमें डिफरेंस है? डिफरेंस किसमें है? 6। डिफरेंस किसमें आ रहा है? 6 में आ रहा है। तो सर कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। फिर कहोगे सर दूसरा और तीसरा बताओ, ये कितने कार्बन का? देख लो पैरेंट चेन 4 कार्बन का, और ये पैरेंट चेन 3 कार्बन का, इसलिए ये क्या आ जाएगा? चेन। फिर आगे बढ़ो, दूसरा और चौथा, ये भी बनेगा चेन। कोई क्या बताओ पहला और चौथा क्या होगा? ये भी हो जाएगा चेन। क्या हो जाएगा भाई? चेन। ये देखो कितने क्वेश्चन बना दिया हमने। क्वेश्चन में क्वेश्चन कितना सिंपल बना दिया भाई। हम तो पढ़ रहे थे फंक्शनल, लेकिन मेरे भाई उसी में ये भी मिल गया बोनस, उसी में ये भी मिल गया बोनस। अभी बोनस खत्म नहीं है, अभी बोनस खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी ये बोनस खत्म नहीं हुआ। तो ऊपर आ जाओ। कोई कहे बताओ सर जी बड़ा बढ़िया सवाल है ये बात, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखो कितने कार्बन है भाई? 3। और ये भी देखो कितने कार्बन है? 3। तो यदि कहा जाए कि सर ए और सी, कौन सा आइसोमर है भाई? कह देंगे पोजीशन आइसोमर। कोई कहे क्यों? तो कह दो सर मान लीजिए जो ग्रुप अटैच है ये गोला वाला, ये पहले कार्बन से अटैच है, और ये वही गोला फिर यहाँ पे, लेकिन ये पहला ये होगा फिर दूसरा होगा, दूसरे कार्बन से अटैच है। अभी हम बी को कंपेरिजन नहीं करेंगे वरना फिर हचपच हो जाएगा, इसका हचपच नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो, अब चाहे तुम 1 से ले लो 4, यहां लिख देता हूं 1 to 4 A to C। जब इसमें से किसी का रिलेशन पूछा जाए 1 से लेकर 4 में, कोई भी ले लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी ले लो, जो मन करे वो ले लो यार। और ए बी सी में से कोई भी ले लो, बी ले लो या सी ले लो यार, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, पहला ले लो, पहला वाला में देखो ये पहला ले लो भाई, इसके
साथ ए ले लो, चाहे बी ले लो या सी ले लो, दूसरा ले लो उसके साथ ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये तीसरा ले लो भाई, ये सेलेक्ट कर लो अपने मन से, थर्ड वाला ये, और उसके साथ ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये चौथा ले लो फोर्थ, इसके साथ ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई दिया कहा जाएगा कौन सा इसमें, तो कह देना सर ये है हमारा फंक्शनल आइसोमर। क्या हो जाएगा दोस्त, फंक्शनल आइसोमर। ये क्या हो जाएगा भाई, फंक्शनल आइसोमर। यदि 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये है, अभी कहा जाएगा कि सर अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई। अरे सुनो सुनो सुनो, आगे चल करके पढ़ेंगे, चिराग भी इसी बताएंगे, इसी अल्कोहल में आगे चल करके भी पढ़ेंगे। जब ऑप्टिकल आइसोमर तो कायल कार्बन बोला जाएगा या चिराग कार्बन बोला जाएगा, वो भी बताएंगे। बट अभी थोड़ा रुक करके गुस्सा मत होना मेरे भाई, अभी फिलहाल देखो इतनी पॉसिबिलिटी मिली। चलो ये 4 कार्बन था ना, अब 5 पे चलते, किस पे, 5 कार्बन पे। नोट करना है तो नोट कर लो भाई, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। जिनको नोट करना हो नोट कर लो भाई, 2 मिनट का मौका दे दें, वरना बोलेंगे सर आप तो मिटा देते हो। हम देखो कोशिश करेंगे भाई आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, कोई कोशिश करेंगे दम लगा देंगे आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, दम लगा के पढ़ाएंगे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकें, बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकें आपको। तो इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, कोशिश करेंगे अपने देश के लिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएं। ठीक है, चलो आजा मेरे भाई थोड़ा। चलो भाई अब देखो भाई C5H12 तरीका देखा मेरे भाई, सबसे पहले कुछ मत करो, डबल बॉन्ड निकालो। सबसे पहले क्या निकाल लो भैया, डबल बॉन्ड। और क्या होता है डबल बॉन्ड, C+1 माइनस H डिवाइडेड बाई, कार्बन कितने हैं 5, 5+1 माइनस 12/2, 5 और 1 6 और 12/2 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 0। कितना हो जाएगा भाई जी। अब देखो तो हमको इसमें क्या बनाना है भाई, कितने बनेंगे, क्या अल्कोहल और सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे निकाला जाए, तरीका वही लगाएंगे। यदि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में या 5 कार्बन के अल्केन में कितने आइसोमर बनते हैं, ये देखो। तो 5 कार्बन के लिए कितने आइसोमर बनेंगे, 3। 5 कार्बन के लिए कितने आइसोमर बनेंगे भैया, वो 3 बनते हैं। देखो 3 कौन कौन से, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या देखना, या तो आपको OH यहाँ लगा दो,
या फिर आप इस पॉइंट पे यहां से लाके यहां लगाओ, एक और पॉसिबल, या फिर वहां से लाके यहां लगाओ, एक और पॉसिबल है। यानी टोटल इसमें कितने बनेंगे भाई? 3। अब इसमें रुक जाओ यार, एक कार्बन कम हो गया ना। अब देखो, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक यहां लगा सकते, यहां लगा सकते, यहां लगा सकते, और यानी यहां जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो 4। इसमें क्या पॉसिबल है? केवल यही पॉसिबल, सिर्फ एक। तो अगर जोड़ा जाए सब कितना हो जाएगा ये? अगर इनको और को देखा जाए टोटल 3 4 1 कितना बन गया भाई? 8। वो देख लो कैसे कैसे, वरना फिर रोने लगोगे आप। मैं थोड़ा छोटा बना हुआ दिखा देता हूँ। एक क्या लगेगा वो, एक ये पॉसिबल है और एक दूसरा। देखो इसमें क्या कहां का पॉसिबल है? 4 है ना। देखो कि जो पॉसिबल है, एक यहां लगा सकते हैं, यहां लगेगा, ये लग जाएगा, देखिए यहां लग जाएगा। और इसमें कितना पॉसिबल है भैया? 3 4 यानी कितने बन रहे हैं दोस्त? देखो 8 बन रहे हैं क्या? कितने बन रहे हैं भाई? देखो 8 बन रहा है क्या? अल्कोहल कितने बनेंगे? 8। कितने बन रहे हैं? 8। अब अपने से रिलेशन निकालो ना। देखो कैसे रिलेशन निकालोगे, सीखोगे अपने से बनाना। यदि चेन और पोजीशन को प्रैक्टिस करना हो, चेन और पोजीशन को प्रैक्टिस करना हो, या IUPAC का प्रैक्टिस करना हो, तो सब में कर सकते हो। रिलेशन लिख लो, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, पहला छठवां, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा पांचवा, दूसरा छठवां, दूसरा सातवां, दूसरा आठवां, फिर तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा पांचवा, तीसरा छठवां, तीसरा सातवां, तीसरा आठवां, फिर चौथा पांचवा, चौथा छठवां, चौथा सातवां, चौथा आठवां, फिर पांचवा छठवां, पांचवा सातवां, पांचवा आठवां, फिर छठवां सातवां, छठवां आठवां, फिर सातवां आठवां, ऐसे रिलेशन बना लो। और देखो अब अगर आपको इसी में ईथर बनाना हो तो देखो उसके लिए क्या करेंगे? तरीका क्या हो? तरीका देखो ईथर बनाने का, तरीका देखो, सिर्फ तरीका देखो बस। तरीका ये है ईथर का, इसे बीच से कट करो तो देखो एक ये पॉसिबल है और एक ये कट है, ये दो पॉसिबल है। इसमें कितने कट पॉसिबल है भाई? यहां से और 3 पॉसिबल है। इसमें कितना कट पॉसिबल है सर? 1 पॉसिबल है। तो टोटल कितना पॉसिबल हो गया? 6। जोड़ दो इन दोनों को, यानी कितने बनेंगे भैया? अल्कोहल और ईथर 14। यदि 5 कार्बन का ले लिया आपने तो उसमें अल्कोहल ईथर कितने बन जाएंगे? 14, जिसमें से अल्कोहल कितना बनेगा? 8, ईथर 6। अब ईथर देखो कैसे बना, कट बना दिया आपने। अब देखो ईथर कैसे बनाएंगे। बी डी
अब देखो इसमें अगर कोई मैच कर रहा हो तो बता दो सर ये वाला मैच कर रहा है। देखो ऐसा मैंने सिंपल दे दिया, इसी बना लो, सी बनेगा पहले आ लगा देते हैं, जब यहाँ लगा देते हैं एक बार यहाँ लगा देते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो ये 14 इसमें पॉसिबल है, देख लो दोस्त। अब अगली बार हम लोग अगला केस लेके चलेंगे एक्टिटो और कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।